कहते हैं द्वापर युग में यहीं पर सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली थी। कर्ण प्रतिदिन सूर्य कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य की उपासना करते थे। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाभारत के दौरान कर्ण ने इसी पवित्र स्थल पर स्नान किया था और सूर्यदेव को जल अर्पित किया था। इसी वजह से इसे सूर्य कुंड नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। महादेव समाज्ञप्तः सती स्कंध विभूषिताम गोरक्षनाथो योगींद्रस्तेने पाटेश्वरी मठीम। माता के मंदिर के निर्माण की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण का आदेश खुद भोले शंकर ने योगीराज गोरखनाथ जी को दिया था। इतिहास बताता है कि इस मंदिर का निर्माण महायोगी गुरु गोरखनाथ ने किया था। बाद में महाराजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मां की कृपा से मंदिर सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि आक्रमणकारी मीर समर जब मंदिर को लूटने आया तो उसे मां के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। नेपाल की सीमा से सटा देवीपाटन केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल नवरात्रों में लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं और मां पाटेश्वरी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। गुरु गोरखनाथ जी जब ज्वाला देवी से चले तो यहाँ देवी पाटन आए और देवी पाटन उनकी तपोस्थली रही है। यहाँ ज्यादा दिनों तक उन्होंने रह के तपस्या किया है और धूना को जलाया है और यहाँ से होकर के तपस्या के बाद तब वो गोरखपुर गए जहाँ गोरखनाथ मंदिर है। वहाँ मेन मंदिर है गोरखनाथ जी का गोरखपुर में, जो गोरखनाथ जी के ही नाम से गोरखपुर का नाम पड़ा है। ज्वाला देवी में पहले गोरखनाथ जी थे, वहाँ से होकर के यहाँ देवी पाटन आए। जो घटना त्रेता युग की है, गुरु गोरखनाथ जी त्रेता युग में हुए हैं और उस समय आए और यहाँ धूना प्रज्वलित किया उन्होंने और तपस्या किया, बहुत दिनों तक यहाँ रहे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पाटन मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है और त्रेता युग से यहाँ जल रही अखंड ज्योति में मां दुर्गा की शक्तियों का वास बताया जाता है। इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छत्र और ताम्रपत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। माता का ये दिव्य धाम श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ मां सती का स्थल होने के साथ साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली भी है। माना जाता है कि त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उसी समय से यहाँ जलाई गई अखंड धूनी आज भी निरंतर प्रज्वलित है। इसे अखंड ज्योति भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ में आने वाले भक्त पहले मां पाटेश्वरी के दर्शन करते हैं और फिर अखंड धूनी का पूजन करना अपनी तीर्थ यात्रा का जरूरी हिस्सा मानते हैं। मान्यता है कि धूने के दर्शन और उसकी भस्म को माथे पर लगाने से कष्ट दूर होते हैं। यही वजह है कि इस पवित्र भस्म को प्रसाद के रूप में अपने घर भी लेकर जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अखंड धूनी पर काल भैरव का विशेष प्रभाव माना जाता है। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और तंत्र साधना में भी इसका खास महत्व है। माना जाता है कि इस धूने के दर्शन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यहाँ बहुत देश विदेश से यात्री आते हैं, धूना का दर्शन करते हैं। वहाँ भभूत जो होती है, भभूत मिलती है, जिससे खाने से और लगाने से हर आदमी की मनोकामनाएं पूरी होती है और ये युगों से चल रहा है, त्रेता युग की घटना है। यहाँ प्रवेश करने वाले श्रद्धालु अपने सिर को ढकते हैं क्योंकि नंगे सिर प्रवेश वर्जित है। खासकर नवरात्रि और विशेष पर्वों पर बड़ी संख्या में साधु संत, तांत्रिक और पुरोहित यहाँ आकर विशेष पूजा करते हैं और धूनी की भस्म ग्रहण करते हैं। सती का पाठ, सीता का पाताल गमन, कर्ण और परशुराम की साधना। देवी पाटन के हर कण में बसती है आस्था और इतिहास की अनमोल धरोहर। यही कारण है कि मां पाटेश्वरी का ये शक्तिपीठ आज भी आस्था के महासागर में डुबकी लगाने वालों के लिए सर्वोच्च तीर्थ है।